हरे भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी मोटी डालियों पर रहता था एक चालाक और मजेदार बंदर मोंटू। उसी पेड़ के नीचे घास की झाड़ियों के बीच रहती थी दो बिल्लियां, चीनी और मीठी। दोनों बिल्लियां रोज साथ खेलती, दौड़ती और मस्ती करती, पर जहाँ भी खाने की बात आती वहाँ दोनों का झगड़ा पक्का होता। एक दिन सुबह चीनी को सड़क किनारे पड़े एक बड़े परांठे की खुशबू आई। वह दौड़कर गई और बोली, वाह, आज तो मुझे राजा जैसा नाश्ता मिलने वाला है। जैसे ही उसने पराठा उठाया, मीठी आ पहुंची। अरे, ये आधा मेरा है, मैंने पहले देखा था। चीनी चिल्लाई, मैंने पहले पकड़ा है, ये तो मेरा है। दोनों परांठे को पकड़े एक दूसरे को खींचने लगी। इतने में ऊपर से मोंटू बंदर ने सब देखा। पेड़ से उल्टा लटकते हुए उसने कहा, अरे, क्यों झगड़ रही हो? मैं कर देता हूँ, बराबर बांट देता हूँ। दोनों बिल्लियाँ एक पल को रुक गई। उन्हें लगा बंदर मदद करेगा। मीठी बोली, ठीक है, बांट लो। मोंटू नीचे कूदा और परांठा अपने हाथ में लेकर बोला, मैं बिल्कुल बराबर करूँगा, पर थोड़ा चखना पड़ेगा ताकि पता चले कौन सा टुकड़ा बड़ा है। बिल्लियाँ एक दूसरे को देखती रह गई। मोंटू ने परांठा दो हिस्सों में तोड़ा, पर एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा था। ओह, यह तो बड़ा है, उसने कहा और उसमें से एक और खा लिया। अब दूसरा हिस्सा बड़ा लगने लगा। यह भी बराबर नहीं, कहकर उसने उसमें से भी खा लिया। बिल्लियाँ हैरान वे देखती रह गई, परांठा कम होता गया। चीनी बोली, ये बराबर कर रहा है या खुद खा रहा है? मीठी चिल्लाई, बस अब और मत खाओ। लेकिन तब तक परांठा सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा था। मोंटू मुस्कुराया, देखा, झगड़े का नतीजा यही होता है। चीनी और मीठी दुखी होकर बैठ गई। दोनों को अपनी गलती समझ आ रही थी। उनकी उदास आंखें देखकर मोंटू का दिल पिघल गया। वह बोला, ठीक है, इतना उदास मत हो। अगर तुम वादा करो कि आगे से मिल बांट कर रहोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दूंगा। दोनों बिल्लियां एक साथ बोली, हाँ, हम वादा करते हैं, अब कभी नहीं झगड़ेंगे। मोंटू पेड़ पर चढ़ा और थोड़ी देर बाद एक छोटा सा टोकरा लाया जिसमें दूध, मछली, रोटी सब था। ये लो आज के लिए दावत। बिल्लियां खुशी से उछल पड़ी। चीनी बोले, धन्यवाद मोंटू। उस दिन के बाद चीनी और मीठी ने कभी झगड़ा नहीं किया। वे हर चीज मिल बांट कर खाते और मोंटू उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया।